कई बार हम भी जब छोटे थे और कहीं हमने बोर्ड देखा कि कोई संत आए हैं राम कथा कर रहे हैं, तो ये लगता था कि रामानंद सागर ने कोई कसर छोड़ दी थी कि अब ये सुनाने आ गए। ऐसा ही लगता था कि रामायण में देख लिया, अब बचा क्या है, ये क्या सुनाएंगे, वही कहानी सुनाएंगे कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हो रहे थे तो गुरुदेव के पास गए, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उसमें खीर प्रकट हुआ और उस खीर को खाने से 4 पुत्र पैदा हुए और 4 पुत्र में से 2 गए यज्ञ रक्षा के लिए, वहां से जनकपुर गए, धनुष भंग किया, बड़े पुत्र ने सीता जी से विवाह हुआ, लौटकर अयोध्या आए, वनवास हो गया। वन में गए, ऋषि मुनियों के साथ निवास किया, सत्संग किया, सीता जी का हरण हो गया। वानरों की सेना बनाई, रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण का अंत हुआ, सीता जी लौट के आई और राम राज्य की स्थापना हो गई। इतनी सी राम कथा को रामानंद सागर ने इतने सुंदर ढंग से दिखाया। अब ये संत लोग क्या सुनाएंगे, लेकिन जब हमने सुना संतों के मुख से तो समझ में आया कि राम कथा किसी एक राजा के पुत्र की कहानी नहीं है, ये काल्पनिक व्याख्यान नहीं है, बल्कि मानव समुदाय के लिए, जीवन के लिए दर्शन और मार्गदर्शन है। जीवन के हर समस्या का समाधान इस रामचरित मानस में है। वो समस्याएं पारिवारिक हो, पति पत्नी की हो, गांव की हो, समाज की हो, राष्ट्र की हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, अथवा तनाव की हो, घुटन की हो, डिप्रेशन की हो। जब आगे कथा सुनेंगे आप, समझ में आएगा कि हमारी जितनी समस्या थी समाधान मिल गया। कहीं ना कहीं आपके लिए ही ये कथा है, क्योंकि गोस्वामी जी ने जो एक कथा लिखी तो उन्होंने लिख दिया कि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम, सारे पुराण निगम उपनिषद वेद वेदांत, उनमें जितनी अच्छी चीजें थी हमने भगवान राम के चरित्र में उसे दिखाया है कि मनुष्य जीवन को जीने के लिए एक राह मिल सके। तो ये जीवन का मार्गदर्शक है, एक एक चौपाई इसकी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। और भारतीय संस्कृति में आस्था इतनी है हमारी, आज भी मॉरिशस में आप जाएं, रामायण का प्रभुत्व सारी दुनिया में है, रामचरितमानस का प्रभाव सारी दुनिया में है। किसी बुजुर्ग से पूछेंगे, वो पढ़ा लिखा यहाँ के गांव का हो या मॉरिशस हो या हॉलैंड भी हो, तो इतना तो जरूर बोल देगा, हो ही है वही जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क पढ़ावे साका। उसे दर्शन नहीं पता, उसे फिलॉसफी नहीं मालूम, लेकिन हमारे देश का अनपढ़ आदमी भी खेत में काम करने वाला इतना तो बता ही देगा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इतना तो बता देगा। हमारे जीवन और हमारी संस्कृति में इतना बड़ा इसका, इतनी बड़ी भूमिका है। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अवतार है, कण कण में व्याप्त है और प्रत्यक्ष भी है, सर्वव्यापी भी है और एक जगह प्रकट भी है। तो उनकी कथा का श्रवण जीवन को बदलने वाला है। भारतीय संस्कृति कथाओं की संस्कृति है। आप कहेंगे कौन सी बात आपने कर दी, हमारे धर्म में बिना कथा के कुछ है ही नहीं, सब कुछ कथा है। वेदों की रचना, वेद प्रकट हुए, इतना गूढ़ ज्ञान ऋषियों ने उपनिषदों के रूप में आबद्ध किया। श्रुति स्मृति ब्राह्मण आरण्यक, फिर पुराणों की रचना हुई और कथाओं की रचना हुई कि इतिहास जो सत्य है उसमें समाज की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था उस राजा अथवा उस अवतार अथवा उस समय की काल परिस्थिति में पिरो दे कि इतिहास के साथ साथ वो समाज के लिए मार्गदर्शन भी बन जाए। इस तरह से पुराणों की रचना हुई।
पंचतंत्र की कथा की कहानी आप लोग जानते होंगे कि राजा के पुत्र को सिखाने का तरीका नहीं मिल रहा था, तो पंडित जी ने कथाएं गढ़ना शुरू की और वो पंचतंत्र की कहानियां बनी और उसी से सिखाया गया। आप कहेंगे हमने कहा कि भारतीय संस्कृति कथा के बिना अधूरी है, बिना की कथा के बिना कोई हिंदू धर्म होता नहीं। बोलेंगे कैसे? सोमवार के लिए अलग व्रत कथा, मंगलवार के लिए अलग व्रत कथा, शनिवार के लिए अलग व्रत कथा है या नहीं? शुक्रवार संतोषी माता की कथा, रविवार की अलग कथा, त्रिलोकीनाथ की कथा, सत्यनारायण भगवान के। हमारे कोई पूजा पाठ बिना कथा के नहीं होते। कुछ भी हो, शादी हो, विवाह हो, भूमि पूजन हो, तो अधिक बड़ा न तो त्रिलोकीनाथ की करा लीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लीजिए। तो कथा से अलग हमारा जीवन नहीं है। और उन कथाओं को ध्यान से देखें तो क्या है? केवल प्रेरक प्रसंग है कि उसने गलत किया, व्यापार करने गया, घाटा लग गया, उसकी नाव डूब गई। कोई भी कथा हो आप देखेंगे कि सिर्फ दो ही पक्ष दिया गया है कि जिसने नीति और मर्यादा का पालन नहीं किया, सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया, परमात्मा की कुदृष्टि उस पर गिरी और वो नष्ट हो गया। फिर भगवान सत्यनारायण की, भगवान त्रिलोकीनाथ की कथा की, उसका सब व्यापार ठीक हो गया। जीवन में श्रद्धा, भक्ति, प्रेरणा और जीवन के लिए सही मार्गदर्शन, ईश्वरीय रूपों का प्रतिपादन इन कथाओं के माध्यम से ऋषियों ने किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अद्भुत रामचरितमानस की रचना की।